नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, अच्छे से पढ़ रहे होगे, इस ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस चल रहे थे, उन्हीं पर आगे बढ़ेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के दिए थे उनकी बात करते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों ने किए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पर मैं इसको आज की क्लास के एंड में सॉल्व करवाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन को 2 ट्रेन वाला है, तो 2 ट्रेन वाले के लिए थोड़ा सा एवरेज वाला क्वेश्चन कर लें, उसके बाद इस पर आऊंगा। हालांकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है मेथड, और वो 2 सेकंड में है। वो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी आप पहले किसी और चीज़ के लिए पढ़ चुके हो इस टॉपिक के दौरान। मैं ये आज की क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा, पर ये वाला क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया भी होगा। दोस्तों क्वेश्चन है, एक स्थान से 2 गोली 34 मिनट के अंतराल में मारी गई। उस स्थान की ओर कार में आ रहे व्यक्ति को पहली गोली के 33 मिनट बाद दूसरी गोली की ध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो आपको बताना है कि कार की स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों क्या आपने इस क्वेश्चन को किया? क्या ये आपसे हुआ? मैं अगले पेज पे ले जाता हूं, पहले पूरी कहानी सुन लो ताकि अगले पेज पर पूरा स्पेस लेकर आपको सॉल्व करवा पाऊं। दोस्तों एक स्थान से 2 गोली 34 मिनट के अंतराल में छोड़ी गई। उस स्थान की ओर कार में आ रहे व्यक्ति को पहली गोली 33 मिनट बाद, दूसरी गोली 33 मिनट बाद सुनाई दी। दोस्तों ध्यान से सुनना। सपोज करें कि इस पॉइंट पर शॉट हुई गोलियां और इस पॉइंट पे कार पहले थी और ये कार यहां से यहां आ रही है। ध्यान से सुनना। ये शॉट हुई। शॉट दोस्तों अब गोल दूर से बंदूक थोड़ी दिखेगी, दूर से तो आवाज सुनाई देगी। जब पहली आवाज सुनाई दी तब कार यहां पे थी और वो इस स्थान तक, जहां से गोली छोड़ी गई उस डायरेक्शन में आ रही थी। दोस्तों गोली जब यहां से यहां पहुंची तो कुछ समय लगा होगा, ना जाने कितना, बहुत दूर होगा ये डिस्टेंस या जो भी है। परंतु अगर ये कार यहां पे स्थिर रहती तो, क्योंकि ये दोनों गोलियां 34 मिनट के डिफरेंस से छोड़ी गई, तो इस व्यक्ति को इसी जगह पर, इस कार में बैठे व्यक्ति को इसी जगह पर अगर वो रहता तो 34 मिनट बाद ही दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती। पर वो क्या कर रहा है, वो यहां से यहां तक दोस्तों चल रहा है। अब वो यहां से यहां तक दोस्तों आया और तब जाके उसे दूसरी आवाज सुनाई दी। यानी यहां से यहां तक आने में कार ने 33 मिनट लिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। कार को, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कार को दोनों गोलियों में जो आवाज आई वो 33 मिनट बाद आई। कार में बैठे व्यक्ति को पहली गोली के 33 मिनट बाद दूसरी गोली की ध्वनि सुनाई दी। मतलब कि पहली गोली उसे यहां सुनाई दी, वो इस स्थान की तरफ आ रहा था, इस तरफ आ रहा था। दूसरी गोली उसे यहां सुनाई दी 33 मिनट बाद, यानी पहली गोली सुनने के बाद 33 मिनट तक वो चलता रहा और यहां पे उसे आवाज आके सुनाई दी। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर वो यहीं रहता तो यहां से दोस्तों जो कार, इसकी गोली की जो आवाज थी, जो ये गोली की आवाज थी, वो यहां से यहां तक पहुंचने में 34 मिनट लगाती और यहां से यहां तक पहुंचने में उस गोली की आवाज ने 33 मिनट लगाए हैं। यानी अगर वो यही कार वाला आदमी खड़ा रहता तो उसे 33 मिनट से 1 मिनट और 34 मिनट में तो सुनाई दे ही जाती ना। मतलब ध्वनि के लिए, साउंड के लिए यहां से यहां तक चलना केवल 1 मिनट का काम था, परंतु कार के लिए यहां से यहां तक चलना 33 मिनट का काम था। यानी कार ने जो चीज 1 मिनट में, कार ने जो डिस्टेंस 33 मिनट में ट्रेवल किया, ध्वनि ने, साउंड ने वही डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल किया। यानी इनके टाइम का रेशियो 33:1,
तो स्पीड का रेशियो 1:33। साउंड की स्पीड आपको दी है 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। तो वो 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि यानी 33 के बराबर है। तो कार की स्पीड बताओ, इंटू 1 करूँगा तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि ये 330 भी मीटर पर सेकंड है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड आया, मतलब स्पीड ऑफ कार जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन मिले तो बढ़िया, नहीं तो मीटर पर सेकंड को दोस्तों 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा भी मिल जाएगा। दोनों ही राइट है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस। दोबारा से पूरा सीन समझना। क्वेश्चन की कहानी तो याद है ना, क्वेश्चन की कहानी तो याद है ना। एक जगह से दोस्तों दो बंदूक शॉट की गई, दो बंदूक शॉट की गई, छोड़ी गई, मतलब 2 गोलियां हवा में मारी गई। अब क्या होता है, लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड धीरे होती है। आपने दिवाली के समय देखा भी होगा, दूर दिखता है एक रॉकेट हवा में फटा है, परंतु उसकी आवाज़ आपके पास में 1-1.5 सेकंड बाद पहुंचती है। दिखता है वो फड़ हुआ है, पर आवाज़ धड़ाम की हमारे पास में 1-2 सेकंड बाद में आती है। क्यों? क्योंकि साउंड टेक सम टाइम टू ट्रेवल। साउंड को वहां से आप तक आने में कुछ समय लगता है, क्योंकि वो आपसे काफ़ी दूर उसे छोड़ा गया है ना, काफ़ी दूर वो रॉकेट फूटा है, आप तक आया, कुछ 400-500 मीटर चला। तो 1 मीटर में दोस्तों जो साउंड की स्पीड होती है, एक्चुअल स्पीड, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इस क्वेश्चन में आपको साउंड की स्पीड दी है 330 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में कहानी क्या बोली गई कि एक फायर यहाँ पे किया गया, ढिशक्याऊं। अब वो ढिशक्याऊं, यहाँ पे एक कार चल रही थी दोस्तों, एक आदमी है, कार का मतलब आदमी है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, कहीं और से आ रहा होगा, तो उसे ढिशक्याऊं छोड़ने के कुछ देर बाद ये आवाज आई, ना जाने कितनी देर बाद आई, पर यह आदमी कार में इस तरफ आ रहा था। दोस्तों यहां से यहां तक साउंड को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा, ना जाने कितना, पर दूसरी गोली 34 मिनट बाद छोड़ी गई, तो दूसरी गोली भी छूटने के कुछ देर बाद यहां तक पहुंचेगी। अगर दोनों जो गोलियां छोड़ी गई उनके बीच में 34 मिनट का गैप था, तो इस आदमी तक वो आवाज पहुंचने में भी 34 मिनट का डिफरेंस तो होना चाहिए। परंतु वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा था, इस तरफ जा रहा था, इसलिए उसे पहली गोली तो यहां सुनाई दी, दूसरी गोली सपोज करो उसे इस जगह सुनाई दी, तो उसे दोनों गोलियों के बीच में 33 मिनट का ही डिफरेंस लगा कि पहली गोली जब उसने यहां सुनी, उसके 33 मिनट बाद में उसको दूसरी आवाज आई। दोस्तों अगर वो यहीं रहता तो उसे 33 मिनट बाद नहीं 34 मिनट बाद सुनाई देती। यानी ध्वनि के लिए तो यहां से यहां तक जाना 1 मिनट का ही काम था, और मैन के लिए ये काम 34 मिनट का था, 33 मिनट का था, क्योंकि आदमी 33 मिनट तक चला, उसके बाद पहली गोली यहां सुनाई दी, दूसरी गोली यहां सुनाई दी, तो उसे दोनों गोली में 33 मिनट का गैप्स फील दिया, मतलब यहां से यहां तक वो 33 मिनट में चला। पर आवाज के लिए, ढिशक्याऊं वाली साउंड के लिए, तो यहां से यहां तक 1 मिनट का ही काम था। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब दोस्तों टाइम का रेशियो हो गया कार का और साउंड का, कार को लगे 33 मिनट और साउंड को लगा 1 मिनट। हाँ या ना? समझ में आई बात? साउंड के लिए इतनी सी देर का काम था, कार के लिए 33 मिनट का काम था। इसका मतलब इनकी स्पीड का रेशियो 1:33 होगा। साउंड की स्पीड आपको 330 मीटर पर सेकंड दी है, वो इस 33 के बराबर है। तो आपसे कह रहे हैं स्पीड ऑफ कार बताओ, इंटू 1 किया तो 10 मीटर पर सेकंड आया। मतलब स्पीड ऑफ कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, या फिर इसको लिखा जा सकता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन। ये दोनों ही करेक्ट है। अंतिम बार समझा रहा हूं, मुझे पता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सपोज करो यहां पे कोई गोली छूटी, आप तक आवाज आई,
34 मिनट बाद फिर से गोली छूटी, आप यहीं खड़े रहोगे तो आपको 34 मिनट बाद ही सुनाई देगी, परंतु आप इस तरफ जा रहे हो तो आपको 33 मिनट बाद दूसरी आवाज यहाँ आई। पहली आवाज आपको यहाँ आई, दूसरी आवाज आपको यहाँ आई, और आपको पहली आवाज के 33 मिनट बाद दूसरी आवाज आई, मतलब आप 33 मिनट तक चले। दोस्तों 33 मिनट बाद सुनाई दी, आप यहीं खड़े रहते तो 34 मिनट बाद सुनाई देती, मतलब आवाज के लिए तो यहां से यहां तक पहुंचना 33 और 34 यानी 1 मिनट का ही फर्क है। आप यहीं रहते तो 1 मिनट और लगता आवाज को यहां से यहां पहुंचने में, तो यहां से यहां तक साउंड को 1 मिनट लगेगा, परंतु उस कार को 33 मिनट लगे हैं। टाइम का रेशियो 33 1 यानी स्पीड का रेशियो 1 33, स्पीड ऑफ साउंड 33 जिसको आपने रेशियो में कहा है वो असली में 330 है। तो इस एक की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था 330। अगर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन मिल जाए, जो कि मिलेगा, तो करेक्ट है, नहीं तो आप दूसरा भी जुगाड़ कर सकते हैं। आप सीधे 10 इंटू 18/5 कर लीजिए, और अगर आपको याद है 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो बहुत ही अच्छा। एक बार इसको लिख लो। मैंने दोस्तों 3 या 4 बार तो समझा दिया, फिर भी अब समझना है तो इसी वीडियो के इन्हीं 5-10 मिनट को जो अभी तक बीते हैं, इन्हीं को आपको दोबारा से देखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने 3-4 बार समझा दिया है, 3-4 बार और आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पर आ चुका होगा अब तक, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। जल्दी लिख लो गाइस। यस, जल्दी। और जो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क वाला था वो मैं आपको इस क्लास के लास्ट में कराऊंगा, जब हम ट्रेन के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। दोस्तों अभी ट्रेन ब्रिज वाले क्वेश्चंस पर थे, उन्हीं पर कंटिन्यू करते हैं। कैसे क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से सुनना, और अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे। एक ट्रेन एक आदमी को 13 सेकंड में और एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। क्या मतलब हुआ? एक आदमी खड़ा है, ट्रेन उस आदमी को तो 13 सेकंड में पार करती है, पर एक 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करने में 25 सेकंड लगाती है। आपको बताना है कि ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी है। क्या आप ये कर सकते हैं? ज़रा सोचिए। स्पीड तो कुछ दी नहीं है, क्या जुगाड़ हो सकता है? आप खुद सोचेंगे तो मज़ा आएगा दोस्तों। फटाफट से करो एक बार, देखो क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं कराता हूं। देखो, एक ट्रेन एक आदमी को, दोस्तों आदमी वाले केस में और प्लेटफॉर्म वाले केस में फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि आदमी वाले केस में जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई जितनी होती है, और प्लेटफॉर्म वाले केस में दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। हाँ या ना? गहराई से सुनना, समझना और पूरी शक्ति से देखना। आदमी को जब ट्रेन क्रॉस करेगी, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट को आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी बिजली के खंबे को जब एक ट्रेन क्रॉस करती है तो वो स्वयं की लंबाई के बराबर चलती है। अगर ट्रेन की लंबाई L है तो वो L मीटर्स चलेगी, परंतु किसी प्लेटफॉर्म, टनल या किसी ब्रिज को पार करने में ट्रेन को खुद की लंबाई यानी L
और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना चलना पड़ता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 240 मीटर। दोस्तों अब एक बात बताओ, यहां पे आदमी को क्रॉस करने में उसे टाइम लगा था 13 सेकंड और यहां पे उसे लगे हैं 25 सेकंड। अब मैं आपसे कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं दोस्तों कि आप अपने घर से मार्केट तक जाते हो तो आपको 10 मिनट लगते हैं और आप अपने घर से आगे वाले मार्केट तक जाते हो तो आपको 15 मिनट लगते हैं। तो ये 10 मिनट और ये 15 मिनट में 5 मिनट का जो फर्क आया वो किसका है? सर वो पहले मार्केट से दूसरे मार्केट तक में 5 मिनट लगते हैं, यही मतलब हुआ ना। वैसे ही मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना कि आप सिर्फ ट्रेन जितना जाते हो तो आपको 13 सेकंड लगते हैं, यानी L मीटर्स चलने में 13 सेकंड लगेंगे, तो इन L मीटर्स में भी 13 सेकंड लग गए होंगे। 25 में से 13 सेकंड L मीटर्स चलने में लगते हैं, तो 25 माइनस 13 12 सेकंड क्या चलने में लग गए? 240 मीटर की दूरी तय करने में चल गए। दोस्तों L मीटर्स खुद के जितना चलने में लगते हैं 13 सेकंड्स और खुद से 240 मीटर एक्स्ट्रा चलने में लगते हैं 25 सेकंड। तो जो अंतर है 12 सेकंड का, वो एक्स्ट्रा दूरी का ही तो है। मतलब इतना कुछ लिखना नहीं है, आप खुद सोचें 13 से 25 कितने सेकंड एक्स्ट्रा चली ट्रेन? सर 12 सेकंड एक्स्ट्रा चली। तो एक्स्ट्रा समय एक्स्ट्रा दूरी का ही तो होगा। एक्स्ट्रा दूरी कितनी है? L तो दोनों में है, एक्स्ट्रा दूरी 240 है, यानी ये एक्स्ट्रा जो समय लगा 12 सेकंड, ये जो एक्स्ट्रा समय लगा 12 सेकंड वो एक्स्ट्रा दूरी का है। अरे हाँ या ना? बस इसको दोस्तों डिस्टेंस पता चल गया आपको 240, टाइम आपको पता चल गया 12 सेकंड, ये मीटर है ये सेकंड है, साथ यूज कर सकते हो। स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड नहीं पूछी है, नहीं तो 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर दे सकते हो। स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। दोस्तों अब मैं प्रश्न उल्टा पूछ रहा हूं कि ट्रेन को खुद के बराबर चलने में, यानी आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को 13 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो दूरी चाल इंटू समय होता है कि नहीं? दूरी है ट्रेन की लंबाई, चाल और समय दोनों पता है, आंसर आलिया भट्ट भी दे देगी क्या? गुड। तो ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो होगी स्पीड इंटू टाइम, चाल इंटू समय। स्पीड आपने 20 मीटर पर सेकंड निकाल ली, खुद के जितना चलने में 13 सेकंड लगते हैं, मतलब 260 मीटर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में? एक बार लिखिए, दोबारा समझाऊंगा और दोबारा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ जी, दोबारा से सुनना। इसका दोस्तों वो एक्स फैक्स वाला तरीका भी ऑब्वियसली लग सकता है, वो तो हर क्वेश्चन में ही लग सकता है, पर आप वो यूज नहीं करते हो। फिर भी आप करना चाहें तो देखें,
आदमी को पार करने में 13 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ट्रेन की लंबाई को अपन ने मान लिया L। ट्रेन की जो लंबाई है आपने उसे मान लिया L, और ट्रेन की जो स्पीड है उसे आपने मान लिया S। समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटा चाल, और उसकी वैल्यू आपको दी है 13 सेकेंड्स। आदमी को पार करने में खुद के बराबर दूरी चली, कुछ स्पीड है, स्पीड S, और उसमें टाइम लगा है 13, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि L की वैल्यू 13 इंटू S हो गई, हाँ या ना? ठीक है, L की लंबाई 13S हो गई। दोस्तों अब सेकंड केस में चलता हूँ। सेकंड केस में दूरी है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाल अभी भी S है, और इसको तय करने में टाइम लगा है 25 सेकेंड्स। दोस्तों यहाँ L की जगह क्या रख दें, 13S रख दें, तो 13 इंटू एस प्लस 240 इज इक्वल टू S जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25S। दोस्तों 13S उधर जाके 25S में से माइनस होगा तो 12S बचेगा, ये 240 है, तो S की वैल्यू 240 अपॉन 12 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की लंबाई को आपने नाम दिया है 13S, तो ये तो ट्रेन की स्पीड आ गई। लंबाई दोस्तों 13S यानी 13 इंटू 20 यानी 260 मीटर। पर जो मैंने समझाया उसको समझना कि भाई पहले आदमी के वक्त पे ट्रेन को चलना पड़ता है खुद के जितना, उसमें उसको लग गए 13 सेकेंड्स, और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के वक्त पे उसको चलना पड़ता है खुद की लंबाई प्लस 240, यानी पहली वाली दूरी से 240 मीटर अधिक, तो उसको 25 सेकंड लग गए, यानी पहली वाली दूरी से 12 सेकंड एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा समय लगा वो एक्स्ट्रा दूरी के लिए लगा, तो L और L प्लस 240 में 240 मीटर एक्स्ट्रा चला, उसके 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। दूरी बटा समय चाल होता है 20 मीटर पर सेकंड। पहले वाले केस में इस स्पीड को घुसा दो, दोस्तों डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई है और वो होती है चाल इंटू समय, चाल है 20, समय है 13, मल्टीप्लाई करोगे 260 मीटर्स, आपका करेक्ट आंसर आएगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, अगर कुछ और लिखना हो कुछ और समझना हो तो घूर के देख लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा होगा। हाँ भाई ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है एक ट्रेन बिजली के एक खंबे को यानी इलेक्ट्रिक पोल को 18 सेकंड में पार करती है। साठ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 22 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई बताओ। दोस्तों अब इस क्वेश्चन के लिए अगर अपन ने पेन भी छू लिया
तो क्या मतलब है जो रोज का 1.5 किलो अनाज और पाव भर मसाले खाते हो उसका? सही बोल रहा हूँ, दिमाग में जब हल्दी, नमक, चंदन, घी सब घुसा ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है जीवन का? सही बोल रहा हूँ, सूखी रोटी और नमक ही खाओ बस, क्योंकि दिमाग तो वैसे भी पनप नहीं रहा। कॉमन सेंस लगाओ, पेन नहीं छुओगे, कसम दे रहा हूं। पेन नहीं छुओगे, कसम दे रहा हूं, बिना पेन छुए सॉल्व करोगे। कैसे करोगे जरा बताओ। मेरा आंसर तो आ भी चुका है दोस्तों। आप सोचिए, जब मैं मन में सोच के क्वेश्चन बना सकता हूं तो उसका सॉल्यूशन, मतलब मुझे कंसेप्ट पता है ना क्वेश्चन का, मैं वैल्यूज मन में सोच के लिख देता हूं। आप उसको सॉल्व करने में उससे ज्यादा समय लगाएंगे तो बात पची नहीं दोस्त। देखो, कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि एग्जाम में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तब तो दिमाग जल्दी दौड़ेगा ना, कुछ नयापन लगेगा तो पेन चलाओगे वगैरह सब ठीक है, पर पढ़ा हुआ अगर कंसेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा तो फिर पेन थोड़ी छुएंगे हम। हमसे बोल रहा है खुद के जितना चलने में, आदमी को बिजली के खंबे को क्रॉस करना है तो खुद के जितना चलना है। खुद के जितना चलने में 18 सेकंड लगे, 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब खुद के जितने से 60 ज्यादा, 22 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 22 सेकंड। मैंने बोला भाई पहले भी खुद के जितना तो चलना ही था, इस बार 60 मीटर और चलना है तो 18 से 22 4 सेकंड और लग गए, यानी सीधे स्पीड निकल गई 60 मीटर एक्स्ट्रा के, उसे 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। अगर मुझसे स्पीड भी पूछी हो तो 15 मीटर पर सेकंड या 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पर मुझसे पूछा है ट्रेन की स्पीड। खुद के जितना चलने में लगते हैं 18 सेकंड, मतलब ट्रेन की लंबाई हो जाएगी चाल इंटू समय, 270 मीटर। ये तो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनका दिमाग थोड़ा थोड़ा दौड़ने लग जाता है एक बार क्वेश्चन देखने के बाद, नहीं तो आराम से करो दोस्तों। बिजली के पोल खंबे वाले केस में जो दूरी होती है वो खुद की लंबाई होती है, परंतु प्लेटफॉर्म के वक्त पे जो दूरी होती है वो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि 60 है प्लेटफॉर्म। समय लगा है दोस्तों इस केस में 18 सेकंड और इस केस में समय लगा है 22 सेकंड। 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि 60 मीटर एक्स्ट्रा गए। 60 मीटर एक्स्ट्रा के 4 सेकंड एक्स्ट्रा। तो स्पीड का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी 15 मीटर पर सेकंड। फिर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जितना चलने में 18 सेकंड लगते हैं, तो चाल है 15, समय लगा है 18, इज इक्वल टू 270 मीटर। सही किया है ना मैंने? समझ आ रहा है ना आपको? लिख लो भाई, और चुटकियों में ही आंसर देने का प्रयत्न करना है आपको। चुटकियों में ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करना है आपको। हो गया? एक और ऐसा क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन को एक 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 17 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 17 सेकंड लगते हैं। 17 भी नहीं, चलो इसको ले लेते हैं, 20 सेकंड लगते हैं। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई
यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर हो तो ट्रेन को इसे पार करने में 32 सेकंड लगेंगे। ट्रेन की लंबाई कितनी है? हाँ दोस्तों, इस बार दोनों केस में प्लेटफॉर्म्स ही हैं। पिछली बार दो जो क्वेश्चन किए, एक आदमी और एक प्लेटफॉर्म, या एक पेड़ और एक प्लेटफॉर्म, या एक पोल और एक प्लेटफॉर्म था। इस बार दोनों ही प्लेटफॉर्म हैं। कुछ लोचा पड़ सकता है, कोई तरीका है क्या, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा? बताओ। आंसर 110, 130, 140 और 200 मीटर, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। हाँ जी, हो गया क्या? अच्छा दोस्तों देखो, कंसेप्ट एक ही है क्या, कि जितना एक्स्ट्रा चलोगे उतना एक्स्ट्रा समय लगेगा। एक्स्ट्रा समय एक्स्ट्रा दूरी के लिए लगता है। पहले केस में गाइस, पहले केस में दूरी है, देखो प्लेटफॉर्म 110 मीटर लंबा है, तो पहले केस में दूरी है खुद की लंबाई ट्रेन की प्लस 110 का प्लेटफॉर्म, इसमें उसको लग गए 20 सेकंड। दूसरे केस में खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म है 260 मीटर लंबा, और इसमें इसको लग गए 32 सेकंड। दोस्तों एक बात बताओ कि 32 सेकंड और 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड से 32 सेकंड, 12 सेकंड एक्स्ट्रा, 12 सेकंड एक्स्ट्रा कितने मीटर एक्स्ट्रा के लिए लगे हैं? L और L तो दोनों में है, इसमें 110 है, इसमें 260 है, मतलब 150 मीटर एक्स्ट्रा। अरे हाँ या ना? 150 मीटर एक्स्ट्रा चलने के 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को मीटर पर सेकंड में ही चाहिए क्योंकि स्पीड पूछी तो है नहीं। अब दोस्तों इन दोनों में से किसी भी केस को अगर आप ले लें, सपोज करें आप इस केस को ले लें, अगर आप इस केस को लेते हैं और दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है चाल इंटू समय, चाल आपको निकाल ली आपने 25/2 और समय आपको लगा है 20 सेकंड, तो दोस्तों ये जो दूरी आएगी ये सिर्फ ट्रेन की लंबाई नहीं होगी, ये ट्रेन प्लस 110 होगी, ये ट्रेन प्लस 110 होगी। हाँ या ना? तो 110 इसमें से घटाना पड़ेगा बाद में आपको। हर बार ये पहला केस सिर्फ आदमी का या पोल का या पेड़ का होता है तो ये पूरी डिस्टेंस L होती है, पर इस बार ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे इस टाइम को और इस स्पीड को लेकर, उसमें जो डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन प्लस 110 प्लेटफॉर्म होगा, तो उसमें से 110 बाद में घटाना आपको पड़ेगा दोस्तों। ये आया 250 मीटर।
यानी 250 मीटर में से 110 का तो प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये L प्लस 110 इज इक्वल टू 250 लिख के भी कर सकते हो। तो L इज इक्वल टू 250 माइनस 110 यानी 140 मीटर। हाँ या ना? लिखो फटाफट। सेकंड केस भी ले सकते थे। स्पीड निकल गई 25/2, तो स्पीड इनटू टाइम 32 लेते जैसे आप, तो आपको मिलता 400 मीटर। तो 400 मीटर इज इक्वल टू L प्लस 260 होता। L फिर भी 120 आता। एक ही बार करना होता है, पर वो पहला केस लो या दूसरा केस लो एक ही बात है। ठीक है, 30 सेकेंड्स रुकूंगा, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा, आपको करना है, जल्दी करो। हाँ दोस्तों, अब हम टाइप 8 स्टार्ट करने को जा रहे हैं। रेलगाड़ी का ही है ना, रेलगाड़ी के ही क्वेश्चंस हैं, परंतु दोनों ही अब रेलगाड़ियां हो जाएंगी। अब दोस्तों दोनों ही जब रेलगाड़ियां हो जाएंगी तो आपको पता है क्या करना है। इस अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो उनकी स्पीड को माइनस करना है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो उनकी स्पीड को ऐड करना है। कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों, दोनों ट्रेनों की अपनी एक लंबाई है। जैसे एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म होता है तो आप उनकी लंबाइयां जोड़ के डिस्टेंस निकालते हो, वैसे ही ट्रेन की लंबाइयां जुड़ेंगी हमेशा, चाहे डायरेक्शन एक हो या अपोजिट हो। वो तो स्पीड जुड़ना और घटना अलग अलग है। लंबाई दोनों का दूरी निकालने के लिए लंबाई हमेशा जुड़ेंगी, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो। अब क्वेश्चन क्या है जरा गौर से सुनना। दो ट्रेन विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर 41 किलोमीटर्स पर आवर और 31 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बढ़ रही हैं। और एक दूसरे को 21 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 है तो दूसरी रेलगाड़ी
की लंबाई कितनी है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं आमने सामने से, विपरीत दिशाओं से यानी आमने सामने। स्पीड जुड़ती है आप जानते हैं, आप जोड़ेंगे 41 प्लस 31 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ऐसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती होगी। एक दूसरे को 21 सेकंड में पार कर जाती हैं। टाइम आपको दिया है 21 सेकंड, हाँ या ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम यानी 20 इंटू 21 यानी 420 मीटर। ये डिस्टेंस है। और दो ट्रेन वाले स्थिति में डिस्टेंस जो होता है वो दोनों की लंबाइयों का टोटल होता है। दोस्तों दोनों की लंबाइयों का रेशियो है 2:1 और दोनों का टोटल है 420। क्या आपको 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 420, 3x इज इक्वल टू 420 करने की जरूरत है, या आप सीधे 420 को इस रेशियो में बांट लोगे? 2 और 1 3 इंटू दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ यानी 1 वाले की लंबाई बताओ, आपको मिल जाएगा 140 मीटर। पहली ट्रेन की लंबाई पूछता तो 2 लिख देते, 140 इंटू 2 280 मीटर आ जाता। लिख लो भाई। स्पीड जुड़ेगी, क्वेश्चन बता रहा है कि वे दोनों विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्पीड है और 21 सेकंड में पार करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब आमने सामने। स्पीड जुड़ेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, 21 सेकंड में वो पार करती हैं। टाइम दे दिया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस दो ट्रेन के वक्त पे दोनों की लंबाइयों का टोटल होगा। दोनों में से किसी एक की लंबाई दे दूं तो उसको घटा के दूसरे की लंबाई निकाल लोगे। यहाँ पे दोनों का रेशियो दिया है। इज दैट क्लियर? जल्दी लिख लो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए ऐसा। दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 99 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दोनों यदि एक दूसरे को 28 सेकंड में पार कर जाएं, वह एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर हो, तो दूसरी ट्रेन
की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको करना है। कल से हम अगले 1-2 वीडियो जो बनाएंगे इस टॉपिक पर दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस पर, वो सारे क्वेश्चंस प्रिंटेड लेकर आ रहा हूँ कल से, जो अगले या 1 या 2 क्लासेस मेरे ख्याल में अभी हमको लगेंगी। इस पूरे टॉपिक के एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, स्पेशल फोकस बैंक और एसएससी जैसे एग्जाम्स में आए हुए सिर्फ प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन मन का नहीं होगा। जितने मन के बनने थे बना लिए। हालांकि ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ये, पर मन से लिख दिए, मन से वैल्यूज लिख दी। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप देखेंगे कि आपको क्या चुटकियों में आते हैं। फटाफट से इसको लिख लो गाइस, फटाफट से लिख लो। लिख भी लो और सॉल्व भी कर लो, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। एक ही दिशा में है तो स्पीड तो घटेगी। 99 माइनस 54 यानी 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करोगे तो 25/2 मीटर पर सेकंड आएगा। पर आपको याद होना चाहिए, तो ही जिंदगी जीने का मजा है। और टाइम इन्हें लगा है 28 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 28 सेकेंड्स। दोस्तों दूरी यानी L1 प्लस L2, दोनों की लंबाइयों का योग, और वो होता है चाल इंटू समय। इससे आपको मिल जाएगा 350 मीटर। 350 मीटर दोस्तों L1 प्लस L2 यानी दोनों की लंबाइयों का टोटल है। इसमें से ये 210 है, ये कितना है, तो 350 माइनस 210 कर लो। हर चीज लिख के थोड़ी करोगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? लिखिए फटाफट। अभी 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर वो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन छोड़ा था उस पर लौटता हूं। हो गया क्या? ओके, देखिए, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर क्रमशः 59 किलोमीटर्स पर आवर और 49 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। यदि इनकी लंबाई क्रमशः 220 मीटर व 170 मीटर हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। ठीक है, और क्वेश्चन को ऐसे लिखने से हिंदी इंग्लिश वाले किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा लिखना इंपॉर्टेंट है। इन लैंग्वेज का कोई खास ऐसा रोल है नहीं। जल्दी दोस्तों इसको करो, फिर सीधे होमवर्क वाले क्वेश्चन पर चलूंगा। हो गया क्या भाई? एक दूसरे की ओर है मतलब स्पीड जुड़ेगी। 59 प्लस 49 यानी 108
किलोमीटर पर आर इंटू 5/18 कर लो तो 30 मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं तो आपको याद होना चाहिए कि वो 30 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों टाइम लगा है, नहीं टाइम तो डिस्टेंस कितना है दोनों की लंबाई का टोटल, यानी 170 प्लस 220 390 मीटर टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, यानी 13 सेकेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 सेकेंड है दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है। अभी होमवर्क वाले क्वेश्चन पर चलता हूं जो आपको बीती क्लास में दिया था। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हम लास्ट में करेंगे, उस पर चलता हूं। आई होप इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था। जब क्लास का पीडीएफ लोगे दोस्तों तो इस होमवर्क के जस्ट बाद में ही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पीछे लास्ट में मत ढूंढना, क्योंकि लास्ट में कराया तो सर लास्ट में होगा। नहीं, जहाँ होमवर्क लिखा है इसी के जस्ट अगले पेज पे आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो। आपसे कह रहे हैं कि दो ट्रेन, दोस्तों दो समान लंबाई की ट्रेन लिख देता हूं, ये लिखना भूल गया था। समान लंबाई की ट्रेन विपरीत दिशाओं से एक स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। कहानी आप समझ गए। क्या समझ गए कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक ट्रेन आती है L लंबाई की और इस आदमी को पार कर जाती है 20 सेकंड में। दोस्तों आदमी को पार कर जाती है 20 सेकंड में, मतलब खुद के जितना चल लेती है 20 सेकंड में, हाँ या ना। आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब खुद के जितना 20 सेकंड में चल जाती है। तो मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। दूरी L, खुद की लंबाई बटा समय। वैसे ही इस आदमी को एक और ट्रेन जिसकी लंबाई L है वो इस आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी खुद की लंबाई अपॉन 30 सेकंड्स। अरे हाँ या ना, दूरी बटा समय चाल हो गई। अच्छा, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी दोस्तों, तो जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी जुड़ जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस होएगा दोनों की लंबाई 2L, L प्लस L दोनों समान लंबाई की हैं। और स्पीड भी आमने सामने है इसलिए जुड़ जाएगी। तो स्पीड भी जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा L प्लस L अपॉन 20 प्लस L अपॉन 30, यानी 5L अपॉन 60। अरे हाँ या ना भाई, 20 और 30 का LCM 60, ये जाएगा 3L, ये जाएगा 2L। तो 5L अपॉन 60 कुछ गलत तो नहीं लिखा। रटवा तो दूंगा, 2 सेकंड में आंसर दे दोगे, पर समझ लो L प्लस L 2L, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई समान L प्लस L 2L। तो एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगाएंगी, दूरी बटा चाल, यानी 2L अपॉन 5L अपॉन 60। दोस्तों ये 60 चला जाएगा ऊपर, 2L इंटू 60 अपॉन 5L। L से L कट जाएगा, 5 से 60 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड्स। 24 सेकेंड। दोस्तों अब ये आप मुझे बताओ, वो एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन किया था। एक आदमी घर से ऑफिस जाता है 20 की स्पीड से, लौटता है 30 की स्पीड से। सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से तय होता था। वैसे ही दोस्तों सेम डिस्टेंस है, ट्रेन की लंबाई सेम है मतलब दूरी सेम है। सेम डिस्टेंस अलग अलग समय में ट्रेवल होता है, तो ऐसे वक्त पे जो एवरेज टाइम निकलेगा वो भी सेम उसी तरह 2AB अपॉन A प्लस B करके निकल जाएगा, यानी 2 इंटू 20 सेकेंड इंटू 30 सेकेंड अपॉन 20 प्लस 30 50 सेकेंड। 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, 0 से जाएगा 0, 5 से जाएगा 6 बार, 6 चौक 24 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। देखो जरा हाँ या ना। असली चीज तो बताई मैंने आपको। ट्रेन आदमी को पार करने में 20 सेकंड लगा रही है, मतलब खुद के जितना चलने में 20 सेकंड लगा रही है, तो ये पहली ट्रेन की स्पीड है। दूसरी ट्रेन खुद के जितना चलने में 30 सेकंड लगा रही है, तो ये दूसरी ट्रेन की स्पीड है। दोनों की लंबाई सेम है। जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस दोनों की लंबाई का टोटल 2L।
स्पीड आमने सामने है इसलिए जुड़ जाएगी, 5l/60 हो गई। दूरी बटा चाल रखोगे, l से l कट जाएगा और आपको 24 सेकंड मिल जाएगा। असली तरीका तो ये है, पर आप इस क्वेश्चन के रूप को, स्ट्रक्चर को याद रखना और फिर इसको सॉल्व करना। दोस्तों कल की क्लास में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ट्रेन बीच में ख़राब हो गई, फिर वो अपनी चाल के इतनी चाल से चली, आगे जाके वो 20 मिनट लेट पहुंची, 20 मिनट जल्दी पहुंची, हर तरह का, मतलब पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। शुरू से लेकर एंड तक हर वीडियो को अगर देख लिया तो कुछ भी मिस नहीं होगा। ये ज़रूर लग सकता है अभी तक कोई कमेंट करता होगा, सर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया। अरे क्या पता, तुम जो कह रहे हो वो मैं इस टॉपिक में कराऊंगा, पर तुम जब सोच रहे हो तब ना करा के कभी और किसी और भी पार्ट में करवाऊं। पार्ट तुम दूसरे में ना करा के छठे में कराऊं, सातवें में कराऊं। ठीक है, हम तो 8-8 9-9 क्लास लगा रहे हैं भाई एक टॉपिक में, और क्या कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अभी के लिए इतना ही, मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखें। मेरे जाने के बाद ये स्क्रीन पर क्वेश्चन का हल आपको यूं ही अगले 1 मिनट तक दिखता रहेगा। उसे देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।